हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम से पहले ही थोड़ा सा आइडिया हो कि पेपर में क्या आने वाला है तो कितना कूल होगा, राइट? हेलो, आई एम सिद्धार्थ अग्रवाल एंड आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। मैंने ये वीडियो बनाया है जो बच्चे MGPRU के लिए सेकेंड ईयर के 10038 टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम में बैठ रहे हैं। दिस हैज हेल्प्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत बच्चों को इसने, हमारे एनालिसिस ने मदद की है और उन्होंने एग्जाम एक्सेल नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से एक्सेल किया है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन एनालिटिक्स साइंस। इस वीडियो में हमारा मानना यह है और बताना यह है कि आप पढ़े तो सारा, बट आपको अगर कंसंट्रेट करना हो तो कैसे, किस टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। तो ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चा लास्ट मिनट अगर प्रिपरेशन कर रहा है या रिवीजन करना चाह रहा है और एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू करना चाह रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स में मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए, उन सब बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। इसमें हमारा गोल ये है कि हम क्वेश्चंस का पैटर्न एनालिसिस करें और हमें मेन थीम पता हो कि इसमें सवाल पूछे कैसे जाते हैं और बार बार सवाल क्या आते हैं। आई विल टेल यू कि कौन से टॉपिक्स में आपको फोकस करना है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। लेट्स डाइव इन टू द शीट विच वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। इस शीट में आप देखेंगे कि हमने सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस कर रखे हैं। उसको हमने ब्रेक डाउन कर रखा है एक मेन टॉपिक में और सब टॉपिक में, जिसलिए हमें एसेंस पता चले ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। अगर आप देखें, हमने 2017 से लेके 2023 तक के पेपर एनालिसिस कर रखे हैं, जिसमें अगर आप पैटर्न देखें कि 2023 में जैसे चार लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट में। इसमें अगर हम आगे जाएं तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम आपका सेकंड व्यू में चलें, जो कि है टॉपिक व्यू, इसमें हमने टॉपिक के हिसाब से फिल्टर्स लगा रखे। इसमें जैसे कि अगर आपको पता चले बिहेवियर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि सब टॉपिक है, एनी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स ऑन एनी टॉपिक इन कंटेंट एरिया ऑफ साइंस। तो उसमें पूछा गया कि आप कोई से भी टॉपिक में बिहेवियर ऑब्जेक्टिव को समझाइए। उसके नीड्स के बारे में पूछा है, सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा और टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है, इसमें नीड के बारे में भी पूछा है और टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा, तो हमने ये क्वेश्चंस अलग कर दिया। अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर एक ही है, बट हमें एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर रखा है कि बिहेवियर ऑब्जेक्टिव से कितने तरह के सब टॉपिक्स आते हैं। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच यू कैन कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद आप देखें कि आईसीटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके रोल्स पूछे जाते हैं, इसके यूज पूछा जाता है। अगर आप देखें कि ये लेसन प्लान पूछे जाते हैं, लेसन प्लान में 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड के लेसन प्लान पूछे गए हैं अभी तक। अगर आप इसमें एनालिसिस करें कि कब कब पूछे गए हैं, तो आपको ईयर भी पता चलेगा। 2017 में पूछे गए हैं, 19 में पूछे गए हैं, 2022 में पूछे गए हैं, 2023 में। ये हम आपको डिटेल में और समझाएंगे, और ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि अगर आपको क्रॉस रेफरेंस पीछे करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से, जो कि आपको अभी
पेपर या क्वेश्चन बैंक में मैन्युअली करना पड़ता था, जिसमें बहुत समय जाता था। साइंटिफिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, हॉबी से रिलेटेड आइडेंटिफाई करने के लिए, और इन्वेस्टेड साइंटिफिक इन्वेस्टेड स्टूडेंट्स के बारे में। ये साइंटिफिक से रिलेटेड पूछे गए हैं 2017, 19, 20 और 22, मतलब कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं। टीचर्स की क्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टीचिंग के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन है, टीचिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, चाहे उसका इम्पोर्टेंस हो, मेथड्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, सेमिनार्स के ऊपर हो, नॉन फॉर्मल अप्रोचेस के ऊपर हो। टीचिंग एड्स के ऊपर क्वेश्चन देखिए पूछे गए, ऑडियो विजुअल एड्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसका यूज एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस। टीचिंग मेथड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पूछे गए हैं, लेबोरेटरी के ऊपर पूछे गए हैं, माइक्रो टीचिंग के ऊपर पूछे गए, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचिंग मेथड से। और लास्ट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस, नीड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि 2023 में आए हैं, 2019, 2020 में आए हैं। अब इसको एनालाइज कैसे करें? ये तो हमने व्यू इसलिए बनाया है जिसलिए आपको एक मेन टॉपिक के बारे में पता चल जाए कि वो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और किस किस से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब आते हैं हम अपने मेन, जो हमने एनालिटिक्स बनाया है, जो आपको डिटेल इंसाइट बताएगा कि पैटर्न कैसा रहता है पेपर का। अब ये देखिए कि इसमें ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से लेके 2023 तक, जिसमें टीचिंग के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीचिंग मेथड्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप इन दोनों का ही ले लें तो इट इज कमिंग अराउंड 43%। अगर हम टेक्स्ट बुक और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को ले लें और टीचिंग एड्स ले लें, ये पहुंच जाता है 64%। अगर इसमें आगे देखें तो ये पहुंच जाता है 74.5%। इससे हमें आइडिया होता है कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो हमें सबसे पहले करने चाहिए। और उसके बाद ये क्वेश्चंस अगर आप देखें कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि टीचिंग एड के ऊपर 2017 में आया, 19 में आया। यहाँ पे हम व्यू वन में मैन्युअली देख रहे थे उस क्वेश्चंस को और ईयर्स को। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेन टॉपिक में कब कब ईयर्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। अब जैसे टीचिंग एड फ्रीक्वेंटली हर साल रिपीट होता ही होता है, चाहे लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो। 2018 में नहीं हुआ था, बट वैसे रिपीट होता आ रहा है। अब आप ये देखिए, कंसेप्ट मैपिंग एक ही बार पूछा गया है। साइंस फेयर कंटिन्यूअसली लास्ट 2 बार से पूछा जा रहा है। आईसीटी के बारे में 2 बार आया है, बीच बीच में 2 साल के गैप के बीच में आ रहा है। और ये सारे आपके न्यूअर टॉपिक्स हैं। कोई भी पेपर में आपका जो क्वेश्चन सेट करता है, वो मेन एसेंस निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसी में एक स्टूडेंट को जज किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए 50-60% हमेशा ऐसा रहता है कि मेन थीम से ही क्वेश्चन पेपर आता है। ये जो 1.2% वाले हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं तो बोलता हूँ पूरा टॉपिक्स ही सब इंपॉर्टेंट है। अगर सब पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। बट किस में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है? हम इसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार पूछे जा चुके। अगर आप सिमिलरिटी इंडेक्स देखें, हमने इसमें सिमिलरिटी इंडेक्स निकाला है। ये जो सिमिलरिटी इंडेक्स है, ये लास्ट ईयर को कैप्चर करता है। मतलब ये 2018 को हम 2017 से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हम 2019 को 2018 से कंपेयर कर रहे हैं, 2020 को 2019 से कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के पेपर से कितना पेपर मैच करता है, वो भी मेन टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप देखें 62.4%, 55%, 72%, 72%, 73%, एवरेज अगर निकाला जाए करीबन 67% पिछले पेपर से, जो लास्ट ईयर का पेपर है उससे पेपर 67% मैच करता है मेन थीम के ऊपर। वही अगर हम देखें ऑल प्रीवियस ईयर, ऑल प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? अगर हम 2019 का कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें हम 2017 का भी करेंगे और 2018 से भी इसको कंपेयर करेंगे।
पहले हम सिर्फ एक साल पीछे कंपेयर कर रहे थे, इसमें हम पूरे बैक के जितने भी ईयर्स हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं। उसका सिमिलरिटी इंडेक्स 73.5% आ रहा है, और इसका एवरेज अगर आप देखेंगे 76.80% आ रहा है। मतलब कि अगर हम ये सारे क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं, इस क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये मेन थीम कर लेते हैं, तो एवरेज 76% हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी एज पर जो लास्ट ईयर पूछा गया है। अब इसमें हम डीप डाइव करते हैं सब टॉपिक्स के ऊपर। सब टॉपिक्स को हमने करा है, जैसे कि टीचिंग हमारा 21% कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी तक। वही हमने टीचिंग को देखा कि कौन कौन से सब टॉपिक्स 21% को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए ये 21% आ रहा है। तो टीचिंग में जैसे ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज्यादा आ रहा है। सेमिनार के ऊपर कंटिन्यूअसली रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 3 आ रहे हैं। किस किस ईयर में पूछे गए। देखिए मेन थीम का आइडिया होगा तो आप सारी चीजें लिख सकते हो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग लिखते हो, डेफिनेशन लिखते हो, मेरिट्स डीमेरिट्स लिखते हो, एडवांटेजेस लिखते हो, एम्स लिखते हो, उसकी इंपॉर्टेंस लिखते हो। वो सारी चीजें टॉपिक के अंदर आ जाता है। अब उसको फ्रेम करने का तरीका अलग अलग है, पूछने का तरीका अलग अलग। हम इसमें एसेंस कैप्चर कर रहे हैं कि वो टॉपिक सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसमें हमें पैटर्न पता चलता है कि कौन सा रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे सेमिनार का अगर आप देखेंगे, ये हर एक साल छोड़ के एक साल में आ रहा है। मेथड्स का है कि पिछले साल आया था, उसके पहले 2 साल पहले आया था। अब एम्स हमारा 2 साल पहले पूछा गया है, तो इसके चांसेस हैं मे भी शायद 2024 में ये पूछा जाए। इवैल्यूएशन टेक्निक 2019 के बाद नहीं आया है, तो अब इसमें दो तरह के एनालिसिस होते हैं। कोई कहता है कि भाई जो लास्ट ईयर आया है मे बी वो रिपीट हो, जैसे कि लेबोरेटरी के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे बहुत रिपीट हुए, 8.86% है। एडवांटेजेस, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेफ्टी इमेजेस, मैनुअल्स, और हर साल उसके ऊपर एक दो या तीन क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस बार भी पूछा जाएगा। कोई सोचता है कि यार बहुत टाइम से नहीं आया तो इस बार आएगा। ये आपका अपना पर्सनल जजमेंट है कि आप इसको कैसे टेक करते हैं कि जो लास्ट आया है वो आएगा, या जो पहले काफी टाइम से नहीं आया वो आएगा। ऐसे हमने सब टॉपिक एनालिसिस कर रखे हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड्स में लेबोरेटरी है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, लेक्चर्स है, माइक्रो टीचिंग है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइप्स हैं। टीचिंग मेथड के टाइप्स पूछे गए हैं, जो कि ये सारे हैं इसमें। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो टीचिंग मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें किस में कॉन्सेंट्रेट करना है वो ये सारे हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर हमें फोकस करना है कि फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए बोला है, उसका नीड, सिग्निफिकेंस क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है। टीचिंग एड्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पूछा, उसके इंपॉर्टेंट एंड टाइप्स पूछा। लेसन प्लान साइंस में हमने देखा था, 7th 6th 7th 8th में के लेसन प्लान पूछे गए। अब 8th का अगर आप देखेंगे तो ये 2023 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। 6th का 2022 में पूछा गया है। और इसके बाद ये आ जाते हैं जो कि कम रिपीट हुए, एक एक बार ही आए हैं। तो इसमें हमने आगे क्या करा, हमने अगर हम इसमें आगे देखें, हमने प्रायोरिटी इंडेक्स बनाया है, और इसमें अगर हम सिमिलैरिटी कैप्चर करने की कोशिश करें, जैसे कि हमने पिछले में करा था, कि हमने सिमिलैरिटी इंडेक्स लास्ट ईयर का देख रहे हैं कि इस ईयर का पिछले ईयर से कितना कंपैरिजन, कितना सिमिलैरिटी है। तो ये देखिए ये 0.0% आ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर से सब टॉपिक्स का देखेंगे तो 6.07% आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं सेमिनार में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम है, क्योंकि सिमिलरिटी इंडेक्स सिर्फ 6% है, 6 या 7% है। मगर अगर हम देखें
अगर हम ये देखें कि 2023 में, अब लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं, हम सारे पीछे ईयर्स के सब टॉपिक्स देखते हैं। इसका अगर एवरेज देखा जाए तो 16% ही आ रहा है, बट अगर आप 2023 में देखें इसका सिमिलरिटी इंडेक्स 48% आ रहा है। मतलब कि जो ये क्वेश्चंस आए हैं सब टॉपिक से, इसका पिछले ईयर से कंपैरिजन करा जाए तो 50% ये मैच कर रहा है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम, अब सवाल ये आता है कि हम फोकस किस चीज में करें। फोकस के लिए हमने ये प्रायोरिटी इंडेक्स बनाया है जो हमें बताता है कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग हो गए, टीचिंग में भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मे बी टीचिंग यहाँ पे भी आ रहा है जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, मेथड्स एंड नॉन फॉर्मल अप्रोच। टीचिंग में अगर आप देखेंगे तो ये एम्स कॉन्फ्रेंस एक एक बार पूछा गया है। अब इसमें क्या है कि एक तरीका तो ये है कि हमने टीचिंग का मॉड्यूल मेन टॉपिक पकड़ा और सारी चीजें कर दी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, हमने टीचिंग मेथड देखा, हमने ये सारा कर दिया। कुछ अगर किसी को ऑर्गेनाइज वे में करना है या रिवीजन करना है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचिंग का, जैसे ऑब्जेक्टिव ज्यादा है तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव पहले निपटाऊंगा। टीचिंग का सेमिनार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 बार आ चुका है। तो ऐसे हमने प्रायोरिटी इंडेक्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आप फर्स्ट का देखें तो इसका आ रहा है 34%, इसका देखें तो 17%। तो ये ही 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपका। सो एनालिसिस हमने बना रखा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपका टाइम का शॉर्टेज है या आपको रिवीजन करना है प्लान वे में, तो कौन से टॉपिक्स में आप फोकस कर सकते हो, कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। हमने देखा कि क्वेश्चंस का पैटर्न अगर मेन थीम से देखा जाए तो 76% रिपीट हो रहा है, बट सब टॉपिक्स में इतना परसेंट नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जाने, जिसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लिख पाए उसके बारे में। हमें आइडिया होना चाहिए कि सब टॉपिक्स क्या है और क्या नहीं है। दूसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि जो अ, अभी लेटेस्ट आया है मे भी वो शायद ना पूछा जाए, या वो तो हमें पुराने टॉपिक्स या दूसरे टॉपिक्स में भी फोकस करना चाहिए। मे बी सेकंड वाले में हमें फोकस करना चाहिए जो सेकंड प्रायोरिटी है। तो बाय दिस वीडियो आई थिंक आपको काफी इसमें इंसाइट मिली होगी। आप ये एक्सेल का एक्सेस करने के लिए हमारे नीचे वाले लिंक में क्लिक कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम सिद्धार्थ अग्रवाल एंड एट ONL लर्निंग, एंड वी मेक स्टडी स्मार्टर। लेट्स वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। थैंक यू सो मच।